दर्शकों, आज एक बार आप सभी दर्शकों के समक्ष एक ज्ञानवर्धक, एक प्रेरणादायक कहानी लेकर के हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की ये कहानी एक नीलकंठ पक्षी की कहानी है। आज की इस कहानी में एक नीलकंठ पक्षी ने 4 ऐसी बातें बताई हैं, जिन 4 बातों पर यदि कोई मनुष्य अमल कर लेता है, इन 4 बातों को कोई मनुष्य अपने जीवन में उतार लेता है, तो उसे अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी प्रकार का कोई दुख या किसी संकट का सामना करना नहीं पड़ता है। प्रिय दर्शकों, इन 4 बातों को यदि कोई माँ बहन सुन लेती है तो कभी भी उनके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आज की इस कहानी से आप लोगों को यह भी प्राप्त होगा कि आखिर सास और बहू में लड़ाई क्यों होती है, आखिर सास और बहू में लड़ाई होने का कारण क्या होता है। प्रिय दर्शकों, हमारे दैनिक जीवन में जो शिक्षाप्रदक ज्ञानवर्धक कहानियां होती हैं, प्रेरणादायक कहानी होती हैं, इन कहानियों का काफी महत्व होता है। इन छोटी छोटी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियों से हमें अपने जीवन में अच्छी से अच्छी सीख प्राप्त होती है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी एक कोई ऐसी ही कहानी नहीं होती है, बल्कि ये कहानियां हमारे ही जीवन का एक हिस्सा होता है। इन सभी कहानियों में बंधुओं, हमारे जीवन के कुछ पल छुपे हुए होते हैं। अगर इन छोटे छोटे पलों को और इन कहानियों में छुपे हुए ज्ञान को कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य यदि प्राप्त कर लेता है, तो फिर उसे कभी भी अपने जीवन में अज्ञानी रहने का दुख प्राप्त नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, ऐसे में आज हम आप सभी दर्शकों को नीलकंठ पक्षी के द्वारा बताई गई इन 4 बातों के बारे में हम बताने के लिए जा रहे हैं। और सास बहू में लड़ाई क्यों होती है, आज की इस वीडियो में इस बात के बारे में भी हम बताने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, आज की ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक, बड़ी ही शिक्षाप्रद है। बंधुओं, आज की इस कहानी के लिए आप सभी लोग पूरा अवश्य सुने। आज की इस कहानी को सुनना आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होने वाली है। प्रिय दर्शकों, यदि आप हमारे चैनल पर भी पहली बार आए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन के लिए ऑन कर दें, ताकि हमारे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले प्राप्त हो सके। और प्रिय दर्शकों, आप उस वीडियो का फायदा उठा सकें और आपसे हो सके तो अपने मित्रगणों और सभी सगे संबंधियों में इस वीडियो के लिए शेयर जरूर कर दें, ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी का लाभ मिल सके और नीलकंठ पक्षी के द्वारा बताई गई इन 4 बातों का उनके लिए भी ज्ञान हो सके, ताकि उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा ना हो सके। तो आइए मित्रों, चलिए बिना किसी देरी के आज की इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी के लिए शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक घने वन में एक नीलकंठ पक्षी का जोड़ा रहा करता था। एक नीलकंठ और उसकी पत्नी दोनों बड़े आनंद के साथ में रहा करते थे। वो नीलकंठ पक्षी का जोड़ा इतना दिखने में सुंदर था कि उन्हें देख करके हर कोई मोहित हो जाया करता था। उन दोनों के जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। वो नीलकंठ पक्षी अपनी पत्नी के साथ और अपने विवाहित जीवन में बहुत ही प्रसन्न था। उन लोगों के सामने जो भी व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करते तो उनको वो नीलकंठ पक्षी का जोड़ा मूर्ख माना करते थे, क्योंकि उन दोनों ने अपने जीवन में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं किया था। वो नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी, उन दोनों ने कभी भी ये भी नहीं जाना था कि आखिर ये लड़ाई झगड़ा होता क्या है, क्योंकि वो अपने जीवन के लिए खुशी खुशी व्यतीत कर रहे थे। उनके आसपास यदि कोई व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करता हुआ दिखता तो वो नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी जाया करते और उस लड़ाई झगड़ा करने वाले के लिए समझाते और उनकी लड़ाई झगड़े के लिए शांत कर देते और अपनी समझबूझ से उनसे अपनी बातें बोलते और उन्हें समझाते। श्रोता बंधु, ऐसे में उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। जब भी नीलकंठ पक्षी के समाज में किसी के भी घर में लड़ाई झगड़ा होता तो वो दोनों पति और पत्नी नीलकंठ पक्षी उनके घर जाया करते और उन्हें समझाते। उनके घर की लड़ाई के लिए वो दोनों शांत करते और उनसे कहते कि देखो, लड़ाई झगड़ा करना अच्छी बात नहीं होती है। और कहा जाता है जिस घर में जो व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करता है उन लोगों के घर में हमेशा कलह बना रहता है। और जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में कभी भी माता लक्ष्मी अपना स्थायी निवास नहीं बनाती है। और ये भी बताते थे कि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में कभी धन की बरकत नहीं होती है। जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में कभी भी सुख और समृद्धि नहीं रहती है। दर्शकों, इस प्रकार से वो दोनों पति और पत्नी जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता तो उस घर में जाते
और इस तरीका से समझाते। प्रिय दर्शकों, नीलकंठ पक्षी के समाज के अलावा भी अगर किसी दूसरे समाज में या फिर दूसरे पशु पक्षियों में भी लड़ाई झगड़े होते थे तो लोग नीलकंठ और नीलकंठ की पत्नी के लिए बुलाने के लिए आते थे और कहते कि हे नीलकंठ जी, आप हमारे साथ में चलिए और दो फलाने लोगों के साथ में लड़ाई हो रही है, आप उन्हें समझा करके आइए। फिर वो नीलकंठ